रहा हूं मध्याह्न काल के समय में भोजन हुआ और भोजन के पश्चात कथा का समय आ गया। कथाएं तो बहुत सी होती रहती हैं और बहुत सी कथाएं हुई और आगे भी होगी, पर कथा का समय क्या है? कथा माने क्या है? मानव जीवन में जो कार्य हो वो भी कथा, जो महापुरुषों के जीवन में कार्य हो वो भी कथा है, और परमात्मा की जो चर्चा है वो तो कथा होती ही है। कथा राम कथा मुनि वर्ग बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और मैंने तो बहुत सी कथाएं कही, अभी लगातार कथा कहते चला आया। मेरा जो जीवन ही कथा से जुड़ा है, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन सो आश्रम जानी। फिर आगे कथा हुई, सकल कथा मुनि कही विशेखी। फिर आगे कथा हुई, जिस प्रकार सुरसर नहीं आई, और कथा का फिर समय आ गया। पर विचार कर रहा हूँ, भोजन के पश्चात कथा करना चाहिए या विश्राम करना चाहिए। बहुत से लोग मानते भोजन के पश्चात विश्राम करो, पर ऐसा कहीं नहीं है, न ही शास्त्र में है और न ही आयुर्वेद में है। इसलिए कि भोजन के पश्चात कथा करने से मानव जीवन में ऊर्जा की प्राप्ति होती है और वह कल्याणकारी होती है। इसीलिए भोजन में वो की मात्रा, भोजन में वो की मात्रा है, एक सीमित है, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। तो भोजन के पश्चात भजन ही उचित है। पहले तो कथा करो, कथा नहीं आती तो भजन करो। मैं देख रहा हूँ कथाएं बहुत सी हो गई, पर सबसे बड़ी कथा कहाँ हुई? सबसे बड़ी कथा आगे होने वाली है। किसी के अभी तो मैं कथा सुनाता चला आया, यहाँ सुनाऊंगा, लेकिन हो सकता है आगे कोई महापुरुष गृहस्थ मिल जाए और वो हमको अपनी कथा सुनाने लगे, और उतनी बड़ी फिर कथा भला कहाँ होगी? प्रियवंत मैं देख रहा हूँ समय संध्या का भी निकट है। कथा का ध्यान काल से प्रारंभ हो, पर कथा का विश्राम कब होना चाहिए? तो यहाँ प्रमाण मिलता है विगत दिवस गुरुवार सुबह जब सूर्यास्त होने को हो तो कथा का विश्राम हो जाना चाहिए। फिर रात्रि का पहर प्रारंभ हो जाए और कथा चलती रहे तो फिर सूर्योदय पर विश्राम हो। ये नियम है। मैं देख रहा हूँ कथा कहते कहते समय संध्या का आ गया। संध्या के लिए तो इसी मनीषियों ने अनेकानेक भाव विचार किया है। बहुत से शब्द कहते संध्या 3 प्रकार की होती है। उसमें उत्तमो सूर्यता मध्यमो लुप्त भास्करा कनिष्ठा तारकोपेता सायं संध्या सुजाता। पर हम आध्यात्मिक आचार्य वैज्ञानिक, क्योंकि मैं वैज्ञानिक, मैं इस बात को कहाँ तक मानू? मैं इतना मानता हूँ हृदयाकाशे चिदानंदम युगा भाति निरंतरम उदया अस्त न पश्यावा, कि मेरे जीवन में उदय अस्त है ही नहीं तो उत्तमो मध्यमो कहाँ से होगा? इसलिए क्या होगा? प्रथम संध्या उपासमयी, श्रेष्ठ संध्या उपासमयी। कैसे? लखो लाल संध्या समय आ रहा है, तीर्थाट का योग बैठा रहा है, निशान सुंदरी नौकरों की सुलह से बना के सरक्यों अरुण की विलय से सुखद मंडली का ये सुनो तीव्र
जड़ मूल जड़ की रक्षा यदि नहीं करी तो फल फूल सभी मुरझाएंगे। अब जाओ करो संध्या वंदना, यदि गुरुजन सब हर जाएंगे। संध्या जने दो आइए और सभी लोग भक्ति रस से जुड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जीवन बहुत मूल्यवान है हमारे। अगर क्षण मात्र भी हमने व्यर्थ किया तो कहीं ना कहीं अपने जीवन का कुछ क्षण हमने खो दिया। प्रभु श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां संधि की पावन वंदना करने का आदेश प्रदान किया गया है। देखो ना भैया, कितना प्यारा श्रृंगार है, कितना पावन समय है मां संध्या का। कभी कभी हर प्राणी का एक ऐसा स्वभाव होता है कि वो अपने जीवन में चिंतन और मनन अवश्य किया करता है। हमारे मन में भी ऐसा विचार आया और हमने जब मनन किया तो पाया क्या कि वो मानव इस संसार में आए हैं और कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करते हैं कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन मनन और चिंतन का परिणाम यह निकला कि स्वर्ग से भी बढ़कर कुछ बताया गया है। क्या स्वर्ग की प्राप्ति ही सर्वोत्तम है हमारे जीवन के लिए? तो यह मनन और चिंतन हुआ कि स्वर्ग से भी बढ़कर कुछ होता है तो क्या है? जननी जन्म भूमस्य स्वर्गागपागरिष्यसि, अर्थात जिस जननी जिस वसुधा में हमने जन्म लिया है, जिस माटी में हमने जन्म लिया है, कहीं ना कहीं वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इसलिए हम कहीं भी कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं और दूरियां कितनी भी क्यों ना हो हमारी उस भूमि से, लेकिन जब कभी वो वसुंधरा हमें याद करे तो हम उस माटी के लिए दौड़े चले आए। यही हमारा जीवन है। और आज ऐसी ही वसुधा में यह पावन दर्शन मां का हो रहा है। हमारा जीवन धन्य है। हम अपने जीवन को मूल्यवान समझते हैं और धन्य समझते हैं कि आज मां की वंदना के लिए, मां की आराधना के लिए श्री गुरुदेव जी का आदेश हमें प्राप्त हुआ। देखो ना भैया, इस समय भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दिन और रात्रि का आपस में मिलन हो रहा है। इसी पावन शुभ बेला पर परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को संध्या करने का आदेश प्रदान किया गया है। अगर हम यह विचार करें कि हमें संध्या क्यों करनी चाहिए, तो संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है हम उसे संधि कहते हैं, अथवा सम्यक ध्यायते ब्रह्मस्याम वेलायाम सह संध्या, अर्थात जिस वेला में ब्रह्म का ध्यान किया जाए, ब्रह्म का स्मरण किया जाए, उसी वेला का नाम संध्या है। संध्या करने से हमारे जीवन में